नहीं लग रहा था कि ये एक सीक्वल वाली फिल्म है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इसकी सीक्वल बनेगी, लेकिन हमारे जो डायरेक्टर हैं आनंद राय साहब, उनको लगा कि उनके पास एक ऐसी कहानी है जो कि मुझे लगता है इतनी अनोखी है कि उसकी एक सीक्वल बनाई जाए। तो उनको लगा कि ये सीक्वल बन सकती है। उन्होंने बहुत तकलीफ उठाई इस सारी कहानी को अपने कब्जे में लेने के लिए, सारे लीगैलिटीज पूरा करके। तो जाहिर है कि उनको लगता है कि ये फिल्म बननी चाहिए, तो हम तो ज़रूर करना चाहेंगे। तो कहानी में क्या फर्क है? कंगना जी बताएंगे कहानी में क्या फर्क है? कहानी में जो आपने तनु मनु 1 देखी, वो एक लड़का लड़की की कहानी जिसमें वो दोनों एक दूसरे को डिस्कवर करते हैं, और एक उसका जो कैप्शन था वो था परफेक्ट मिसमैच, जो कि पहली बार बॉलीवुड में इतना सीधा शरीफ सुशील लड़का जो है, एकदम बदमाश लड़की जो कि शराब पीती है, फ्लर्ट करती है, कैजुअल सेक्स में इंडल्ज होती है, तो उस तरह की लड़की के साथ में प्यार में पड़ जाता है, और कैसे वो लड़की उसको घुमाती है और लास्ट में वो उसको जो उससे शादी कर लेता है, तो और प्यार में पड़ जाते हैं दोनों, हेड ओवर हील्स इन लव। तो ये अनयूजुअल सी लव स्टोरी थी। ये है पार्ट 1। पार्ट 2, अब आपने गब्बर टाइप इंसान से शादी की है जो कि बिल्कुल ही कांट बी टेम्ड। तो अब मनोज शर्मा जी की क्या हालत है? पति पत्नी का ये रिश्ता जो कि बहुत ही अनकन्वेंशनल, अनयूजुअल है, उसमें क्या होता है? आप उनको हैप्पीली होप करते हैं कि हैप्पीली एवर आफ्टर इनकी लास्ट हो, बट वेयर डू दे एंड अप आफ्टर 4 इयर्स? पहली वाली में सबसे पहले तो शादी हुई नहीं थी। वो एक, जैसे कि मैंने कहा, एक लड़का लड़की की प्रेम कहानी थी, और ये एक पति पत्नी की प्रेम कहानी है। तो अपने आप में ही एक बहुत ही अलग कहानी है। और देखिए, जैसे कि आपने प्रोमो से देखा कि दे आर डेफिनेटली नॉट इन अ वेरी गुड प्लेस आफ्टर 4 इयर्स, और जहाँ देखे तो शादी जो है दे आर ऑन द वर्ज ऑफ डिवोर्स। तो ये अगेन इट्स अ लव स्टोरी। आर दे एबल टू फाइंड लव ऑल ओवर अगेन इन पार्ट 2? आर दे एबल टू सेव देयर मैरिज, देयर रिलेशनशिप? क्या होता है उनका, उसकी ये कहानी है। सर से मैं पूछना चाहूँगी, सर आपने इतना बहुत बड़ी हिट हो जाए और जो भी काम किया है वो लोगों तक पहुंचे और लोग एंजॉय करें, और ये इससे ज़्यादा क्या उम्मीद रख सकते हैं फिल्म से? नया जो एक्सेंट मुश्किल तो होता ही है, और उसमें अलग इमोशंस और वो करना, साथ में उसका भी ट्रैक रखना, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि इजी था, लेकिन फिर मेहनत करनी पड़ती है, और मुझे रोल्स ऐसे ही मिलते हैं बहुत चैलेंजिंग, तो क्या करें? More eyeballs, but Kangana's double role, Datto's dialogues, the trailer by itself. I had a talk with Anand Rai yesterday, and we were now from nervousness to excitement to happiness to euphoria, and now back to nervousness again, because the expectations are so much that the industry, for example, has already said, "Tumhari picture to hit hai yaar, tumhari picture to hit hai." Now we're fearing that if it's actually a hit, they're not going to come and congratulate us. They say, "I told you, you hit it." But if you fall short, तो हो सकता है कि they, instead of making say 200 crores, it's only made 40 crores, which is still a big hit. But the expectations are becoming a big demon. So we're just hoping that it satisfies everybody musically, as you said, story-wise, performance-wise. It just has to become a film that gets close to everybody's heart and people are relating to it. Anything else, it's a love story. लेकिन इस तरह की प्रेम कहानियाँ मुझे नहीं लगता बनती हैं या बनाई जाती हैं, और खासकर कंटेम्प्रेरी मैरिजेस को लेके, जहाँ जैसा कि मैंने कहा, एक फ्री स्पिरिटेड गर्ल तनु, जिसके काफ़ी रिलेशनशिप्स हो चुके हैं शादी से पहले, या मनु जो कि लंदन में रहता है, बहुत ही ड्रिवन है अपनी लाइफ को लेके, अपने करियर को लेके। क्या वो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिता पाते हैं? क्या तनु को लगता है कि मेरी मैरिज इतनी एक्साइटिंग है जितनी कि मेरी अनमैरिड लाइफ थी? क्या मनु को लगता है दिस गर्ल इज गुड इनफ टू लिव इन अ डिसेंट सोसाइटी, द काइंड ऑफ सोसाइटी आई लिव इन, द काइंड ऑफ फ्रेंड्स आई हैव? तो इस तरह के जो इश्यूज हैं, वो इन दोनों की एक्सपेक्टेशंस अपनी लाइफ से क्या है। तो दिस इज अ वेरी कंटेम्प्रेरी एंड क्वर्की टेक ऑन मैरिजेस। तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो ह्यूमर है वो बहुत ही सटल और बहुत ही रिलेटेबल है, जो कि सारी फिल्म के दौरान आपके चेहरे पे एक मुस्कान बनी रहेगी। सो दैट इज द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ टेलिंग सच एन इंटेंस स्टोरी विद अ लॉट ऑफ ह्यूमर इन इट।
मैं रोज चुन सकती हूँ. इससे पहले तो शायद मुझे ये प्रिविलेज हासिल ही नहीं था कि I could choose my roles. इतने ऑफर्स नहीं थे क्वीन से पहले. तो क्वीन के बाद जो भी मैंने फिल्में साइन की हैं वो मैं कहूँगी कि हाँ मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, उनमें से चूज़ किया है, जिनमें से तनु मनु फॉर द सेम रीज़न कि एक अनकन्वेंशनल लव स्टोरी है विच इज़ टॉकिंग अबाउट द वेरी कंटेम्प्रेरी इशूज़. क्योंकि मेरे खुद मैरिजेस को लेके बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी टेक्स हैं. कभी लगता है कि हाँ मैरिज इम्पॉर्टेंट, कभी लगता है कि क्यों हमारी अच्छी खासी ज़िंदगी में कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कर लें. तो इस तरह से एक जो हर एक युवा की, क्योंकि वी आर सो इंडिपेंडेंट, यू नो, वी मेक आवर ओन मनी, वी हैव आवर ओन हाउस, व्हाट यू नो, इट्स रियली आर्ग्यूबल के व्हाट इज द यू नो रियल place of a man in a self-sufficient woman's life. It's a very relevant question, and तो ये आज की सोसाइटी में आई थिंक मुझे बहुत अच्छी फिल्म और इसका जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा लगा. तो you know, nothing, it's very fluctuating. My thing about marriages is, and also what you see around is affects what your perspective is of a particular thing. So in a business like films, and like I said, जैसे एक जो self-sufficient लड़कियाँ होती हैं, and guys for that matter, you know, पुराने ज़मानों की तरह तो है नहीं. You know, there is everything, like you have your friends, you date, and dating is easier. ऐसा नहीं है पुराने ज़मानों में तो 16-17 साल में लड़का लड़की की शादी हो जाती थी, तो there was a different bond. आजकल you know, you date people and then later on they become your friends, and then you move on, then you stay single for some time, then again pick up on a relationship, then again, you know, have a relation, and again stay single. So it's very convenient, like I said, and marriages are hard work. It is hard work, and and also with someone so strong and someone self-sufficient, it can really hurt a man's ego that you know, how is she even dependent on me? So do you want to compromise on your freedom, and so there are so many things that eventually you need a companion who you can live your life with, but so there are so many factors that keep affecting your perspective of a marriage. Also, when your friends break up and they go through ugly divorces, and when you see your parents, you know, in a happy marriage, so you're in a constant confusion, you know. But I really don't know. I really have no definite answer to this question as of now.